अनलॉक की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। जब हम खुद से ही शुरुआत करेंगे तभी हमारा शहर वापस पटरी पर दौड़ सकेगा। संभलिए जरा, नहीं तो घरों में रहना होगा कैद। खुद से करें शुरुआत, तभी दौड़ेगी राजधानी। देखिए, निश्चित ही अगर लोगों ने लापरवाही बरती और हमारा जो संक्रमण दर है वो कम नहीं होता है तो फिर डेफिनेटली हम 1 तारीख से अनलॉक की स्थिति में नहीं जा पाएंगे। सुना आपने, ये हैं राजधानी के कलेक्टर अविनाश लवानिया, जो साफ तौर पर कह रहे हैं अगर लापरवाही बरती तो 1 जून से अनलॉक नहीं होगा। अगर फिर से घरों से बाहर निकलना चाहते हैं और आम जिंदगी की चाह रखते हैं तो सतर्क हो जाएं और कोरोना कर्फ्यू का पालन करें। फिलहाल 1 जून से अनलॉक की तैयारी है। कलेक्टर का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। बहुत सारे विषयों पे विचार चल रहा है एंड आई वुड अगेन से कि अभी हमें सप्ताह के अंत तक क्या फिगर्स आते हैं, किस किस क्षेत्र में कितना संक्रमण है, इन सब चीज़ों पे विचार करना रहेगा। उसके आधार पे ही हम आगे की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। लोगों ने लापरवाही बरती और हमारा जो संक्रमण दर है वो कम नहीं होता है तो फिर डेफिनेटली हम 1 तारीख से अनलॉक की स्थिति में नहीं जा पाएंगे। 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद 1 जून से अनलॉक की तैयारी है। ऐसे में राजधानी के मेन मार्केट चौक बाजार में प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। राजधानी अब अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। शासन प्रशासन की चिंता उन बाजारों की तरफ है जहां पर खुलते ही बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ सकती है। ऐसे ही एक बाजार में मैं मौजूद हूं। ये भोपाल के बड़े बाजारों में से एक जुमेराती बाजार है और इसे भोपाल की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो किराने का सामान है पूरे भोपाल में, चाहे वो ओल्ड भोपाल हो चाहे नया भोपाल हो, यहीं से सप्लाई किया जाता है। इतना ही नहीं, अन्य जिलों से भी सामान यहीं से पहुँचाया जाता है। प्रशासन की चिंता इस बाज़ार को लेकर है कि यदि अनलॉक होता है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ सकती है और यही कारण है कि यहाँ पर ऑड और इवन वाले सिस्टम से भी खोलने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि आप दुकानों पर देख सकते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से नंबर डाले गए हैं। इन से यही नज़र आ रहा है कि ऑड एंड इवन वाले सिस्टम से यहाँ पर बाज़ारों को खोला जा सकता है। भोपाल के बड़े बाज़ारों की बात करें तो जुमेराती हो, चाहे बैरागढ़ का कपड़ा मार्केट हो या न्यू मार्केट हो या सराफा बाज़ार हो, चौक बाज़ार हो, इन बाज़ारों पर प्रशासन की पैनी नज़र रहेगी। यदि मैं इलाकों की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा संक्रमित इलाके जो हैं कोलार हो, चाहे शाहपुरा हो या गोविंदपुरा, इन पर भी निगरानी रहेगी। लेकिन प्रशासन तमाम कोशिशें कर रहा है कि अनलॉक होने से पहले संक्रमण की चेन को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ा जा सके और 0 पर पॉजिटिविटी दर को लाया जा सके, जिससे जब अनलॉक की स्थिति हो तो संक्रमण न फैल सके। लेकिन यदि हमें संक्रमण से बचना है और तीसरी लहर को आने से बचाना है तो और हमारे और आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि यदि हम नियमों का पालन करेंगे तो आने वाले समय में संक्रमण तेज़ी से नहीं बढ़ेगा और जो तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है शायद वो भी ना आए। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।